वर विमल जस जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुमरो यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहांते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्य गुरु जी को सबकी ओर से सप्रेम नमस्कार। सभी प्रेम से कहें सतनाम साक्षी। जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, युग पुरुष सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज जी का जन्म शताब्दी वर्ष श्रद्धा, प्रेम, उत्साह व उमंग के साथ देश विदेश के कोने कोने में मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में श्री राम कथा का आयोजन 9 दिसंबर से चल रहा है। पिछले 6 दिनों से आप पूज्य बाबूजी के मुखारविंद से राम कथा का अमृत पान कर रहे हैं। आज पूज्य स्वामी देव प्रकाश जी महाराज जी का 69वां जन्मदिन मनाया जाएगा। 1953 ईस्वी में छोटी अवस्था यानी 15 वर्ष की उम्र में सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज जी की शरण में ये आए और 11 वर्ष काशी वाराणसी में शंकर वेदांताचार्य की उपाधि प्राप्त की। फिर गुरु सेवा में लीन हो गए। पूज्य स्वामी देव प्रकाश जी महाराज जी ने जो शक्ति पाई है वह कृपा सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज जी की ही है। स्वामी देव प्रकाश जी महाराज जी ने गुरु सेवा, गुरु भक्ति और गुरु में अटल विश्वास से ही यह दर्जा पाया है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हजारों मनुष्यों, लाखों मनुष्यों में से कोई एक परमार्थ मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है। उन प्रयत्न करने वालों में से कोई कोई एकमात्र उस मंजिल पर पहुंच जाता है। हम देखते हैं सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज जी के लाखों शिष्य हैं। उन सब में से स्वामी देव प्रकाश जी महाराज जी ही योग्य शिष्य निकले, साबित हुए हैं, जो इस मंजिल तक पहुंचे हैं। और वे स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज जी की तरह ही सबको प्रेम देते हैं और सबसे प्रेम पाते हैं। यह इनकी अटल गुरु भक्ति और अटल विश्वास का ही फल है। आज सायंकाल बाबूजी के उपस्थिति में 5 बजे से पूज्य स्वामी जी का 69वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। बाबूजी कहने का मतलब है हमारे गुरुवर उपस्थित होंगे, सबके सामने आपके ये दिन मनाया जाएगा। और उसके साथ बालक मंडली जो कटनी से आई है वे भी धूम मचाएंगे, आपको आनंद दिलाएंगे। अब इसके साथ मैं 2 मिनट और लूँगा, क्योंकि एक भक्त हमारे उल्लासनगर का है जिसने गुरुजी की आस्था में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, श्रद्धा में मैं पेश करना चाहूँगा। कुछ काव्य है, कुछ गद्य है, पर आनंद बहुत ही अच्छा है, उसका भाव बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ शबरी के बेर जिस तरह से राम ने अपनाए, ये भी अपनाया जाएगा। लिखते हैं, बाबूजी की लिखता हूँ एक छोटी सी कहानी। बाबूजी की लिखता हूँ एक छोटी सी कहानी। बाबूजी हैं ज्ञानियों में लाजवाब ब्रह्म ज्ञानी। पहले बापूजी के चरण कमलों में नमन करता हूँ बारंबार। भगवान श्री राम करेगा सबका बेड़ा पार। बाबूजी ने ऐसे अनमोल सद्गुरु को
से नाम दान पाया है, सतगुरु ने भी बाबूजी को हीरे जैसे चमकाया है। बाबूजी के श्री राम कथा का क्या कहना, जैसे कुदरती झरने का है बहना। ऐसे तो बहुत संत हैं जो देश विदेश में भी कथा करते हैं, पर वो कौन सी जगह है जहाँ बाबूजी ने कथा नहीं किया है। मानसरोवर, कैलाश, नभ, जल, थल में प्रेमियों को कथा सुनाई है, सुनने वालों के सबके मन को ये भाई है। आपको श्रद्धा के चढ़ाते हैं फूल, उल्लासनगर के प्रेमियों को नहीं जाना भूल। गलत गर कुछ हो गई हो माफ़ी मांगता हूँ, दर्दी इनके पहले बाबूजी की आशीर्वाद चाहता हूँ। हम सभी मिलकर बाबूजी से सविनय विनती करते हैं कि रोज़ की भांति राम रस की अमृत वर्षा करें, ताकि हमारे मन को शांति आए। धन्यवाद। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। राम कथा के तेगी अधिकारी, राम कथा के राम कथा के तेरी अधिकारी, राम कथा जीन के सत संगति अति प्यारी, संगति अति गुरुपद प्रीति नीति रात गुरुपद प्रीति नीति रात जे गुरुपद प्रीति रत जे द्विज सेवक अधिकारी ते सेवक अधिकारी राम कथा के
तेरी अधिकारी के सत संगति अति प्यारी जिनके सत संगति अति प्यारी तेरी अधिकारी संगति अति प्यारी संगति अति प्यारी तेरी अधिकारी तेरी अधिकारी बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बाप फिर एक बार ये पूरी संत परंपरा और वर्तमान पीठाधीश्वर को प्रणाम करते हुए विधि विधान और पारायण में लगे सभी पूज्य विप्र आचार्य वृंद, संतगण, आप सभी मेरे भाई बहन और अपने घरों में देश विदेश में इस राम कथा का श्रवण करने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। रामचरितमानस की कथा का हम गान कर रहे हैं। उसके अंतर्गत राम कथा के अधिकारी कौन, उसकी विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। जिसको सत्संग अत्यंत प्रिय हो वो राम कथा के अधिकारी हैं, और जिसको अपने सद्गुरु के चरण में प्रीत है वो राम कथा का अधिकारी है। गुरुपद प्रीति की चर्चा कुछ हम कर रहे हैं। कल पंचशील गुरु की बात मैंने गीता के न्याय से आपके सामने रखी। कुछ प्रश्न हैं अनुसंधान में, उसको मैं उठाऊं। पूछा है एक श्रोता ने, हाँ, किसी ने अगर अज्ञानवश गुरु कर दिया हो जो पंचशील न हो, उसका कुछ समाधान करे। क्या हम उसको छोड़ सकते हैं या जीवन भर इसी बंधन में आबद्ध रह सकते हैं?
जिस गुरु में पंचशील जो व्यासपीठ ने कल कहा वो आपको नजर ना आए तो गुरु को छोड़ने की कृपया जल्दी भी मत करना और परखो, क्योंकि जल्दी करने से बात बिगड़ सकती है और किसी को अन्याय हो सकता है। बहुत परखने के बाद, बहुत जानकारी के बाद यदि आपकी आत्म प्रतीति ऐसा कहे कि अज्ञानवश मैंने इसको गुरु बनाया और उसमें तो पंचशील नहीं है, तो बिल्कुल खरा होने के बाद उस गुरु को हटाना मत, विवेक से आप हट जाना। बहुत सोच समझ कर निर्णय करिएगा। गुरु को छोड़ा न जाए ऐसा पुराने जमाने में कहा जाता था, लेकिन गोस्वामी जी का मध्यकालीन समय आया तब गोस्वामी जी ने एक क्रांतिकारी सूत्र दे दिया कि गुरु का त्याग हो सकता है। ये तुलसी की देन। सोचना, एक काल ऐसा था कि कितने ही दबे जाओ, गुरु कितना भी शोषण करे, फिर भी गुरु को छोड़ना एक अपराध और पाप माना जाता था। लोग भयक्रांत रहते थे कि उसको छोड़ेंगे तो कुछ हो जाएगा, तो वो टाना टोना कर देगा, वो ये बहुत से लोग दुखी रहते थे। लेकिन उस काल की बात को याद करके गोस्वामी जी मध्य युग में सूत्र दे देते हैं कि यदि आपको गुरु बिल्कुल ठीक न लगे तो उसको छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं। प्रमाण विनय पत्रिका, त्यजो पिता प्रहलाद। बाप ठीक नहीं निकला तो प्रहलाद ने पिता का त्याग किया। त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु। विभीषण को रावण के क्रियाकलाप ठीक नहीं लगे और जब जाना कि ये ठीक नहीं हो रहा है तब विभीषण ने भाई को छोड़ दिया। त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। उपनिषद ने जिसको पहला स्थान दिया मातृदेवो भव, भरत जी ने उस मां को भी त्याग दिया। कई भरत के मानस में खरी नहीं उतरी, इसलिए मां का त्याग भी कर दिया। त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु त्यजो। बलि राजा ने शुक्राचार्य गुरु का त्याग कर दिया। कंत ब्रज बनितन, ये सब पूज्य स्थान है साहब। माता पिता वडिल बंधु पति गुरु, ये सब पूज्य स्थान पर बिठाए हैं भारतीय सभ्यता ने। लेकिन आश्रित के मन में जब ये लोग खरे नहीं उतरे तो बलि गुरु त्यजो कंत ब्रज बनितन। व्रज की गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। क्यों? जाके प्रियन राम वैदेही। जिसको राम सीता प्रिय नहीं, वो कितने ही हमारे निजी स्नेही हो, कोटि बैरी सम, कोटि कोटि बैरी की तरह उसको त्यागो, ऐसा गोस्वामी जी कह देते। एक समय था कि गुरु को न त्यागो, मध्यकालीन समय आया तो कहते हैं बलि की तरह छोड़ दो। अब आज हम
15 तारीख है आज, 2006 कलयुग, दिसंबर महीना। आज की तिथि में निर्णय देना है यदि मुझे, तो मैं ये कहूं कि गुरु को त्यागना मत, तुम वहीं से हट जाना। न उसकी बदबोई करना, न उसके छिद्र खोलना, न उसकी आलोचना में जाना। बाबा तेरी मेरी नहीं बनी, तुझे साईं सलामत रखे, मैं चला अपने गांव। ये मेरा कहना है, बीच में तुलसी का कहना है, उसके आगे आचार्यों ने ऋषियों ने कहा है। मुझे पूछा है तो मैंने मेरी राय दी, क्या करना आप जाने, आप सोचें। क्यों कि जीवन बड़ा मूल्यवान है बाप। कहीं जीवन की कश्ती को गलत नाविक न मिल जाए। ये जीवन बड़ा प्यारा है, जीने योग्य है, रस लेने योग्य है ये जीवन। मेरी समझ में जो उतर रहा है और मैं जिस तरह जीने की कोशिश कर रहा हूं गुरु कृपा से, वैसे जवाब आपको दे रहा हूं। आपको मानना ही ऐसी मेरी कोई बात नहीं। पूछा है तो कम से कम सुनो। न पूछा था तो न बोलता। एक दूसरा प्रश्न भी है, उसके बारे में भी आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट दैट। कल आपने गुरु और मन की व्याख्या की। गुरु वह गोविंद की यात्रा कराए, ऐसा एक राम कथा में कहा है। के अनुसार हमारे गुरु महाराज इस श्लोक में तो अपने गुरु महाराज की महिमा गाई है, बिल्कुल। लेकिन प्रश्न पूछा है श्रोता ने कि राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, साईं ने किसको मारा? जवाब दीजिए। राम ने रावण को मारा, कंस ने कृष्ण ने कंस को मारा, तो साईं ने किसको मारा? साईं मानी सदगुरु, जिसको आप साईं कहते हो, जो जो अपने अपने गुरु साईं, उसको किसने मारा? अब फिर उत्तर देते हैं वही श्रोता। राम ने रावण मारा, कृष्ण ने कंस मारा, साईं ने मन को मारा। साईं ने मन को मार दिया। अब कई संप्रदायवादी लोग भी ऐसा कहते हैं आजकल, जिसकी आयुष अभी बहुत छोटी है। अभी इन लोगों के मुख में दूध है, अभी तो जो दांत है वो गिरेंगे, फिर यदि जड़बा ठीक होगा तो नए दांत आएंगे। लेकिन ऐसे नादान बच्चे ऐसा कहते हैं कि रामकृष्ण कोई अवतार है जिसने शस्त्र लेना पड़ा। हमारे अवतार, हमारे भगवान तो ऐसे हैं जिसने कोई हथियार लिया ही नहीं और पूरी दुनिया को ठीक कर दिया। अच्छी बात है कोई हथियार न ले और दुनिया को ठीक कर, लेकिन पूरी दुनिया आपको जानते हैं कितने लोग? कोई भी रास्ते में मिला और आप उसका नाम लिख लो कि वो मुझे मिला था और लिस्ट बढ़ाते जाओ बढ़ाते, तो पूरी दुनिया को तुम अपने अनुयायी घोषित करोगे, लेकिन खाक तुम्हें कोई जानता है? जानने वाले गिने चुने होते हैं साहब, चंद लोग ही जान पाते हैं। जाननी हारे जाने हैं, और जानना भी वो ही जान सकता है, सो जानहि जेहि देहु जनाई। जिसको वो जनाना चाहें वो ही जान सकता है। गुरु गम की बातें तो ऐसा लोग कहते हैं। तो यहाँ जो बात है
कि राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, साईं ने मन को, अच्छी बात है मन को मारा, लेकिन मुझे पूछते हैं तो मारने की बात से मेरी सहमति ही नहीं है। मन को भी क्यों मारना? मन को बच्चा बनाकर उसको समझाओ। मन बड़ा प्यारा है, उसको कहो तुलसी की तरह राम भज सुनु सठ मना। हे मन तो राम भज। हे मन, मन को मारने की जो साईं जरूर मन को मार सकते, गलत अर्थ मत करना। किसी के गुरु ने मन को मारा है, मन को वश किया है, ये बड़ी उपलब्धि है। ये जय जयकार करने जैसी घोषणा है। मैं भी जय जयकार करूं जिसने, लेकिन मेरी रुचि मन को मारने में नहीं है। मेरी रुचि है मन को समझने में, मन से मोहब्बत करने में। मन मर जाएगा तो क्या होगा? यदि मन मर जाएगा तो भी वृत्तियों का क्या? आंखें बंद कर दो जबरदस्ती, क्या देखना बंद हो जाता है? न जाने कितनी कितनी चीज हम बलात् देखते हैं। जबान बंद कर दो, क्या बोलना बंद हो जाता है? अंदर से मन बोलता है। कान में शीशा डाल दो, धुनी बंद होती है। कबीर के दोहे का क्या होगा? सोचो तो। कबीर कहते हैं मन मरे, माया मरे, मर मर जाए शरीर, लेकिन आशा तृष्णा ना मरे, कह गया दास कबीर। क्या होगा इस दोहे का? पूछो बादशाह को, कबीर साहब को पूछो। काशी में सभी पंडित कहते थे मन को मारो, मन को मारो, मन को मारो। हमारे प्राचीन भजनों में भी आया, मन रूपी मृगला ने मारो मामद शाह, मन रूपी मृगला ने मारो। ये मारने की बात ही भूल जाओ 21वीं सदी में। प्यार करो। तुम्हारा मन है यार, उसको मारने से क्या फायदा? योगियों का काम है, महापुरुषों का काम है, वो करें, उसको प्रणाम करो, लेकिन उससे पूछो कि बाबा आप मन को मार सके, हमें कोई ऐसी हुनर बताओ कि हम मन को समझ सके, मन को समझा सके। मध्यकालीन संतों ने मन को समझाया। रे मन मूरख जन्म गवाए, करी अभिमान विषय रस गीधो। मैं तो कहता हूं आपसे प्रार्थना करूं, एक मन से प्रार्थना न हो तो चिंता नहीं है। सुनिएगा मेरे निवेदन को बाबा लोग, महात्मा जी दंडवत। मन से प्रार्थना न हो तो कोई चिंता नहीं है। मन के लिए प्रार्थना करो कि तू मेरा मन है, यहां लग जाना बेटा, तेरा भी हित होगा, मेरा भी हित। बच्चे से प्रार्थना न करो, बच्चे के लिए प्रार्थना करो। बच्चे को बलि मत चढ़ाओ, लेकिन इस बच्चे के लिए प्रार्थना करो कि बेटा भैया क्यों उधम मचा रहा है बेटा, मेरा बेटा है बेटा। तू सोचना, तू इतना उधम करेगा ना तो कोई कहेगा इनका बाप कैसा होगा, इनकी माँ कैसी होगी। समझाओ, फुसलाओ।
मन से प्रार्थना हो अच्छी बात है, लेकिन न हो, ये संत लोग महापुरुष है, उसका तो मन लग गया, मन मर गया, मन अमन हो गया, जो जो हुआ हुआ, वो तो पहुंचे। ये हम जैसे कि मैं चर्चा कर रहा हूं, मैं आपके संग संग चलकर मैं बातें कर रहा हूं, ये हमारे लेवल की चर्चा है, इन महापुरुषों की बात नहीं। ये महापुरुष सभी दंडवत करने योग्य है, जिन्होंने मन को मारा, वश किया, जो किया, महिमा अपार है इन लोगों की। लेकिन किसी ने मार दिया। सर्कस में एक आदमी इतना बड़ा मजबूत गोला उठाता है, हम एक गेंद घुमाने जाते हैं तो हड्डी फिर जाती है। हमारे बस की बात नहीं है साहब। कुछ बातें ऐसी करो 21वीं सदी में जो प्रैक्टिकल हो, जो सबके लिए ग्राह्य हो, एक छोटा बच्चा भी आत्मसात कर सके। फिर वो शेर, मैं कहूं कि ऐसी ऐसी बातें हमने की जो हम नहीं समझे, वो दुनिया को समझाते रहे हम लोग। यार मन को समझा है। रे मन मूर्ख, संघर्ष का मार्ग छोड़ दो कृपया, भक्ति करनी है तो। इसी जिंदगी में परम का एहसास करना हो तो संघर्ष का मार्ग छोड़ो, समर्पण करो। एक ही बात कायम नहीं चलती, परंपरा प्रवाही होनी चाहिए। जड़ हो जाएगी परंपरा, तब परंपरा खतरा बन सकती है। गंगा का प्रवाह बहुत पावन है, अत्यंत पावन है, पाप से मुक्त करती है, अधम का उद्धार करती है गंगा, और स्थूल रूप में फसल पकाती है, सिंचाई करती है, मल मैल को त्याग कर देती है। लेकिन वही पतित पावनी गंगा जम जाए और बर्फ हो जाए तो बर्फ से कपड़े नहीं धोए जाते, उल्टे वही गंगा जल का बर्फ कपड़े को बिगाड़ देता। परंपरा जब जड़ हो जाती है तब हमारे कलेजे को विकृत कर देती है। कलेजे के कपड़े को धोना है तो सकल लोक जग पावनी गंगा, गोस्वामी जी कहते हैं इसी तरह जियो, ये जीवन मूल्यवान है। मैं बड़ी गंभीरता से अब काम कर रहा हूं आपके दिमाग पर कि ये बहुत मूल्यवान समय है साहब। कोई कहे कि मन से प्रार्थना हो तो क्या अर्थ, मन लगना चाहिए, लगे तो अच्छी बात है, न लगे तो मन से प्रार्थना की चिंता छोड़ो, मन के लिए प्रार्थना करो। मेरो मन अनत कहाँ सुख सूरदास जी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे, मेरो मन अनत कहाँ। श्री राम, ये सब मन को मनाने की, बच्चे को मनाओ यार, मां बनो ना, दुश्मन क्यों बनते हो मन के? मन की मां बनो। तुम्हारा छोटा सा शिशु है मन, बड़ा प्यारा है, कृष्ण ने उसको विभूति कहकर सत्कार किया, इससे दुश्मनी क्यों? साईं जरूर मन को मार सकते हैं, लेकिन यहाँ साईं की बात नहीं, आय की बात है। आय मानी माँ, माँ बच्चे को मारती नहीं, प्यार करती है, माँ बनकर देखो। साईं जो है वो तो अद्भुत है, इनको सलाम है साईयों को। और जिन्होंने मन को मारा है उससे पूछिए कितनी शक्ति खर्चनी पड़ती है। मनाओ, मन इतना लड़ाकू नहीं है जितना संघर्ष करके हमने उसको लड़ाकू बना दिया। मेरो मन अनंत कहाँ सुख,
मन के लिए प्रार्थना करो। इस बात को समझिएगा मेरे भाई बहन, मां बच्चे के लिए प्रार्थना करती है, बच्चे से प्रार्थना ही नहीं करेगी, बच्चे के लिए प्रार्थना। बच्चे को बीच में डालकर नहीं करेंगे। ये भिखारी लोग करते हैं, रोते हैं, बच्चे को बीच में लाते हैं, थप्पड़ मारते हैं, गंदा रखते हैं ताकि उसके माध्यम से भीख मिले। बच्चे से प्रार्थना नहीं, बच्चे के लिए प्रार्थना करो। मन हमारा बच्चा है, शिशु है यार, संभालो ना। अब तुम्हारे पास मन न होता तो तुम्हारे मन में कथा कराने की इच्छा कहाँ से होती? हाँ, मन न होता तो आप सुनते कहाँ से? मन न होता तो अमेरिका से, ब्रिटेन से, अफ्रीका से, इधर से उधर से यहाँ कैसे आते? मन न होता तो मैं, मन की बहुत जतन शंकर ने, मैं मेरी बात छोड़ दीजिए साहब, शंकर से लीजिए। शंकर पुनि मन बाहिर किन, मन को विलीन करने गए थे कि मन को समाप्त कर दे, मन खत्म हो जाए, डूब गए। लेकिन उसको लगा कि बिना मन तो भगवत चरित्र गाएंगे कौन? पुनि मन बाहिर किन, मन को बाहिर लाए। मन की प्रधानता है साहब, छोड़ो झंझटे। ये महात्मा लोगों का काम है मन को मारना। और संतों ने जिन्होंने, मैं फिर बार बार कहूं, गलत अर्थ मत करना, जिन्होंने मन को मारा है ये परम वंदनीय है अवश्य। लेकिन कुछ महापुरुषों ने कुछ ऐसे काम किए हैं कि और कोई कर ही न सके। परिणाम ये हुआ कि पूरा समाज उसका आश्रित बन गया कि हमसे तो ये होगा ही नहीं। दबे दबे समाज की दशा हो गई। सबको छूट दो ना कि तुम भी ये कर सकते हो। हम मार सकते हैं, तुम प्यार कर सकते हो। पंडित जी ठीक है, आपको मन को मारना है कि मन से प्यार करना है? हाँ, बात ठीक लग रही है बाबा लोग? ठीक है प्रभु, गिरनार मिलेंगे। जिन जिन को मैंने आमंत्रण दिया है मिलना जरूर गिरनार। निवास अपने अपने ढंग से कर लेना। फिर कहें कि बापू आमंत्रण दिया था ना, हमारा માટે રહેવાની व्यवस्था नहीं, ये हमारा माफ कर दो। मैं तो ऐसे आपसे मोहब्बत है संत लोग, आनंद आता। आप लोग कथा सुनते हैं ना? हाँ, कुछ भी हो साहब, कथा में तो रुचि है ना। छोटे छोटे बच्चों को कथा में रुचि है, एक कितनी बड़ी उपलब्धि है साहब। कई लोग कहते हैं बाबू हम कथा में कभी कभी कुछ सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन व्यासपीठ को देखते हैं तो अच्छा लगता है। देखना भी बहुत अच्छा काम है साहब। देखे और दीवाना कर दे, शायद उसको जादू आए। मन से प्रार्थना हो तो अच्छी बात है, न हो तो मन के लिए प्रार्थना करो। मां बच्चे का बलिदान नहीं चढ़ाती, बच्चे के लिए दुआ करती है। मन हमारा बच्चा है, चाइल्ड है, छोटा सा दूध पीता बच्चा है। ये ऐसा फर्ज है, ये मुनव्वर राणा का शेर सुनिएगा। ये ऐसा फर्ज है कि मैं अदा कर नहीं सकता। बाबा जी, ये ऐसा फर्ज है कि मैं कभी अदा कर नहीं सकता। कौन सा फर्ज है? ये ऐसा फर्ज है कि मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी मां सजदे में रहती है। मैं जब तक घर ना आऊं तब तक मेरी माँ मेरे लिए बंदगी करती है। मेरा बेटा कहाँ होगा, मेरा बेटा कहाँ होगा, मेरा बेटा कहाँ। इस माँ का कर्जा कौन चुकाए? मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ बेदीवा करीन बैठी हो। ऐसा आप सोचिए माताओं की महिमा, कब लौटे कब लौटे कब लौटे। मैं जब तक घर न लौटूं
मेरी मां सजदे में रहती है। खुदा ने ये सिफ्त, ये करामात, ये स्वभाव, ये आदत एक जिन्स में आई चीज जो कभी निकलने वाली नहीं, ऐसी सिफ्त खुदा ने ये सिफ्त दुनिया की हर औरत को बख्शी है। खुदा ने ये सिफ्त दुनिया की हर औरत को बख्शी है। वो पागल भी हो जाएं फिर भी बेटा याद रहता है। वो पागल भी हो जाएं फिर भी बच्चा याद रहता है। ये केवल मातृ शरीर को ही खुदा ने दी है सिफ्त, पुरुष को नहीं साहब। पागल मां हो तो भी उसको बच्चा याद रहता है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा। सदगुरु परमहंस हो जाए ना, पागल और परमहंस में फिर ज्यादा खामी वो नहीं। सदगुरु परमहंस हो जाए ना तो भी उसका आश्रित शिष्य उसको याद रहता है। ये सदगुरु उसको याद रहेगा, मेरा कोई है, मेरा नाम लेकर कोई बैठा है, मेरे आधार पर कोई जी रहा है। भवाब्धिपोतम, इनके चरण मेरे लिए जहाज है, वो ही मुझे तारेंगे। एक केवल मां को सिफ्त मिली है कि पागल हो जाए तो भी बच्चा याद रहता है। मां बहुत गुस्से में होती है तो और क्या कर सकती है, रो देती है। बहुत गुस्से में होती है तो मां रो लेती है और तो कुछ कर नहीं पाती। किसी को घर मिला, किसी को हिस्से में दुकान आई, किसी को घर मिला, किसी को हिस्से में दुकान आई। मैं छोटा था सबसे, मेरे हिस्से में मेरी मां आई। किसी को घर मिला, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी मां आई, और मां आई पूरा ब्रह्मांड आया, पूरा विश्व आया। हमारा कवि, गुजराती कवि बोटाद कर लिख गए, जननी ते जोड़ सखी नहीं चढ़े। मां और सदगुरु का जितना पर्याय होता है इतना किसी का नहीं होता। एक सदगुरु में हजारों हजारों मां हुआ करती है साहब। सदगुरु की आंखें पुरुष की नहीं होती साहब, मातृ वात्सल्य से भरी आंखें हुआ करती है। मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं आंखों के तले। रोते हुए बच्चे के मां ने पहुंचे थे किसी दिन आंसू। रोते हुए बच्चे के मां ने पोंछे थे आंसू। मुद्द तो मां ने नहीं धोया दुपट्टा अपना, जिस दुपट्टे से मां ने अपने बालक के आंसू पोंछे थे ना, वो मां ने मुद्दतों तक अपने दुपट्टों को कभी धोया नहीं, क्योंकि इनमें आंसू नहीं है, इनमें मेरे पुत्र की संपदा है। साहब, किसी को घर मिला हिस्से में, मेरे हिस्से में दुकान आई। मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। ये वृद्धाश्रम है ना, अच्छी बात है कि माँ बाप को कोई न निभाए तो फिर कोई संत साधु आश्रम संस्था निभाए, ये अच्छा एक समाधान है।
लेकिन बहुत मुश्किल होने तो बाप को भेजना, कृपया माँ को मत भेजना। हाँ, वडील मुझे, पुरुष लोग मुझे माफ करे कि हमने क्या चढ़ाएगा, लेकिन माँ माँ होती है साहब, माँ। उपनिषद के ऋषि कोई दीवाने नहीं थे, बहुत प्रज्ञावान लोग थे जिन्होंने किसी भी परमात्मा के रूप से पहले कह दिया हो मातृदेवो माँ। बच्चे से प्रार्थना नहीं, बच्चे के लिए प्रार्थना। मन से प्रार्थना हो अच्छी बात है, लेकिन मन के लिए प्रार्थना करे। मेरो मन अनंत सुख पाए, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पे आए अनंत सुख रे मन मूरख जन्म गवा। मन को वश करना वायोरिव दुष्कर है साहब गीता में। हवा को वश करना जितना मुश्किल है, मन को वश करना मुश्किल है। मन को मारना साईं लोग कर सकते हैं, सलाम है इन साईंयों को, लेकिन हम जैसों का क्या। सबने मकान बनाए, अपने नाप के सीढ़ी बनाई, हमारे लिए किसी ने सीढ़ियां नहीं बनाई। मैं कोशिश में हूं कि कुछ ऐसे पायदान बने जहां हम जैसे गरीब लोग चल सके। साधन ही योग ही न जानामि, मेरा भुसुंडी कहता है, भुसुंडी का गुरु कहता है उज्जैन के महाकाल के मंदिर, न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम चरा जन्म दुखो तप्यमानम प्रभु पाहि आपन्नमामि शंभु। जो सामने जगत है उसकी सोच होनी चाहिए। ये दुनिया तो बड़ी बेचारी दुखी है, अपराध महसूस कर रही है, अपराध भाव में जीती है, तो जितना उसको डांटो फटकारो सह लेगी। हाँ, बड़े लोग कह रहे हम तो पापी है। नहीं नहीं, इनकी पाप की लघुता ग्रंथि से बाहर निकालो, उसको प्यार मोहब्बत करो, सिखाओ उसको कहो कि तेरे से कोई भूल हो जाए तो भी चिंता मत करना बेटा, मैं तेरे साथ हूं ना, सदा सदा तेरा ध्यान रखूंगा। हाँ, हमारा तुम्हारा कोई ऐसा थोड़ा कोई संबंध है कि छोटी सी भूल शिष्य ने कर ली और गुरु नाराज हो गया, गुरु खपा हो गया, माँ नाराज हो गई। माँ गुस्सा करेगी तो ज्यादा क्या करेगी, रो लेगी। हाँ, उसका दो पड़। सदा रही है
सदगुरु का प्यार, उसकी मोहब्बत, उसका दुलार मन से और मानवी से दोनों से रहता है। तड़प तड़प कर यही कहेगी सदा रही है, सदा रही। तड़प तड़प कर यही कहेगी सदा रही है, सदा रही। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रहेगी, सदा रहेगी, सदा रहेगी, सदा रहेगी। तुम्हें चुना है, तुम्हें चुनेगी, तुम्हें ही चुना है, तुम्हें जन्म जन्म सदा रही है, सदा रहेगी, सदा रहेगी, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत सदा रहे। तड़प तड़प कर यही कहेगी सदा रही है, सदा रहेगी। तड़प तड़प कर यही कहेगी सदा रही, सदा रही, सदा रही है, सदा रही, सदा रही, सदा रही। प्रश्न है बाप, मन को समझाया जाए, उससे दुलार करे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। माँ बच्चे को जैसे समझाए, ऐसे गोस्वामी जी कहते, हे मेरा मन तू राम भज बेटा, राम कितने अच्छे हैं, तुझे जो चाहिए वो राम में मिल जाएगा, तू राम भज। उनकी आंखें भी सुंदर है, उनके हाथ भी सुंदर है, उनकी उंगलियां भी सुंदर है, उनके चरण भी सुंदर है, उनका मुखारविंद भी सुंदर है। वो क्या नहीं है, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, ऑल इन वन। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम, बजदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। लिखा है मुनि मन भंजनम। तुलसी लिख सकते थे यारो कि इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन भंजनम, नहीं मुनि मन रंजनम।
मन को रंजन। राम कथा क्या करती है? बुध विश्राम सकल जन रंजनी इति वदति तुलसीदास। शंकर शेष मुनि मन रंज